व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग वन पीस के एपिसोड नंबर 25 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को एक लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो अभी आप ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस इंट्रो के बाद। I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि जो बाराटिया रेस्टोरेंट के कुक है उन लोगों के साथ क्रीक पायरेट का फाइट स्टार्ट होने वाला है। लेकिन वो फाइट स्टार्ट होने से पहले लूफी उस रेस्टोरेंट के ओनर से पूछता है, अगर मैं तुम्हारे लिए फ़ाइट करूं उन लोगों के साथ और उन क्रीक पायरेट को यहाँ से भगा दूँ तो मुझे यहाँ पर काम नहीं करना पड़ेगा। अगर तुम मुझे ये प्रॉमिस करोगे तो मैं क्रीक पायरेट के खिलाफ फाइट करूँगा। तो जो रेस्टोरेंट का ओनर है वो कहता है, ठीक है, तुम यहाँ पर ऐसे भी कोई काम के नहीं हो, तुम जाके उन लोगों के साथ फाइट ही करो। तो लूफी कहता है ठीक है। और उसके अगले सीन में हम लोग डॉन क्रीक को देखते हैं। वो कहता है कि हम लोग इस रेस्टोरेंट को अपने हवाले कर लेंगे, अपने कब्जे में कर लेंगे। और उसके बाद उस बुड्ढे के पास जो लॉग बुक है उस लॉग बुक को देख के हम लोग ग्रैंड लाइन पे जाएंगे तो हम लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो एक पायरेट कहता है, डॉन क्रीक, अगर वहाँ पर फिर से हम लोगों को हॉकाई मिहॉक से मुलाकात हो गया तो क्या होगा? तो जो डॉन क्रीक है वो अपने ही लोगों को मार देता है, गोली कर देता है और कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो एक साधारण इंसान है, नॉर्मल इंसान है, उसके पास इतना ज़्यादा पावर नहीं हो सकता, शायद उसके पास कोई डेविल फ्रूट का पावर है, क्योंकि जो ग्रैंड लाइन है वो इस तरह के लोगों से भरा पड़ा हुआ है। डेविल फ्रूट जो एक अलग तरह का फ्रूट होता है जो खाने से तुम लोग को पावर मिलता है, इसी तरह का कोई डेविल फ्रूट पावर होगा हॉकाई के पास शायद, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो उसके अगले सीन में हम लोग पाती और उसके दोस्त को देखते हैं। वो लोग उस बारातिया रेस्टोरेंट के अंदर से एक छोटा सा बोट निकलते हैं जिस बोट में बहुत सारे कैनन लगा हुआ है। और उसके अगले सीन में हम लोग सांजी को देखते हैं। वो एक कुक को ऑर्डर देता है, तुम ऑपरेटिंग रूम में जाओ और जाने के बाद जो फिन्स है रेस्टोरेंट के उन फिन्स को खोल दो, क्योंकि अगर वो लोग रेस्टोरेंट के अंदर आ गए तो रेस्टोरेंट के अंदर फाइट करेंगे और रेस्टोरेंट में बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ मचेगा। अगर हम लोग फिन्स को खोल देंगे हम लोग बाहर फाइट करेंगे। तो उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं जो पायरेट से सब लोग हमला करने के लिए आता है और लूफी भी तैयार हो जाता है और अपने हाथों को खींच के गम गम रॉकेट करके उड़ जाता है यहाँ से। और लूफी को देखने के बाद जो पायरेट है, जो कुक है, सब लोग चौंक जाते हैं। पायरेट्स कह रहे हैं कि अरे वो उड़ के आ रहा है, और उड़ के 14-15 लोगों को एक साथ में टैकल करता है और सब लोगों को पानी में गिरा देता है। तो जो कुक है वो कहते हैं, अरे ये बंदा तो बड़ा ही कमाल का है। जो पायरेट है वो कहते हैं कि ये क्या हो रहा है। जो सांजी है वो सोचता है जो ग्रैंड लाइन है वो इस तरह के लोगों से भरा पड़ा हुआ है। और उसके अगले ही सीन में हम लोग रेस्टोरेंट के ओनर को देखते हैं। वो सांजी को एडवाइस देता है कि तुम्हारा आँख मत हटाना उस लड़के से, जब तक फाइट ख़त्म नहीं हो जाता उसके ऊपर से नज़र मत हटाना। तो उसके अगले ही सीन में हम लोग लूफी को देखते हैं। वो डॉन क्रीक को कहता है कि जिस रेस्टोरेंट ने तुम लोगों को खाना दिया, तुम लोगों को बचाया, तुम लोग उस रेस्टोरेंट के ऊपर हमला कर रहे हो, तुम लोग तो बहुत ही ट्रैश आदमी हो, तुम लोगों को मैं फोड़ के रख दूंगा। तो डॉन क्रीक कहता है कि क्या करोगे, तुम मेरे साथ फाइट करोगे? मुझे ये पता है कि जो लोग डेविल फ्रूट खाते हैं वो समुंदर के ऊपर फाइट नहीं कर पाते। तो लूफी कहता है कि मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, मैं समुंदर के ऊपर फाइट कर सकता हूँ या फिर नहीं, मैं उसके बदले स्ट्रेच कर सकता हूँ, अपने शरीर के जितना चाहे उतना लंबा कर सकता हूँ। और इसके अगले सीन में देखते हैं कि जो बारातिया रेस्टोरेंट है उस रेस्टोरेंट के जो फिन्स है वो खुल जाते हैं और सामने एक जगह बन जाता है जहाँ पर वो लोग फाइट कर सकते हैं। और उसके बाद देखते हैं कि जो पाती है वो एक वियर्ड मछली का शेप का एक बोट बाहर निकलता है। उस बोट के ऊपर 3-3 कैनन लगा हुआ है और उस कैनन से जो क्रीक पायरेट है उन लोगों के ऊपर हमला करता है, जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी होता है। और उसके बाद धीरे धीरे क्रीक पायरेट के सामने जाता है, डॉन क्रीक के सामने जाता है और जाने के बाद डॉन क्रीक के ऊपर फुल काउंटर अटैक करता है। लेकिन डॉन क्रीक उस जो कैनन का जो फायर है वो उसके हाथ से ही रोक देता है और उसके बाद जो वियर्ड बोट है उस बोट को उठा लेता है। उसमें इतना ज़्यादा पावर है कि इतना बड़े बोट को उठा के वो ऊपर की तरफ फेंक देता है। तो जो बोट है वो बोट सीधा जाके रेस्टोरेंट के ऊपर गिरने वाला होता है। तो सब लोग कहते हैं अगर ये बोट रेस्टोरेंट के ऊपर गिरता है तो ये रेस्टोरेंट पूरा टूट जाएगा, तो हम लोग क्या करें। और तभी जो सांजी है वो अपना ताकत दिखाता है, वो एक जंप करता है, बहुत ही तगड़ा जंप, बहुत ही ऊपर उठ जाता है और ऊपर जाने के बाद उस वियर्ड बोट को वो किक करता है और वो बोट साइड में गिर जाता है। सब लोग कहते हैं कि अरे क्या पावरफुल किक है। लूफी भी कहता है अरे इसके किक में तो बहुत ज़्यादा दम है। तो सब लोग सांजी को वाह कर रहे होते हैं क्योंकि सांजी का किक कितना ज़्यादा अच्छा है। तो उसके बाद देखते हैं कि बाकी के पायरेट वहाँ पर पहुँच जाते हैं और पायरेट के साथ कुक का जो फाइट स्टार्ट हो जाता है। लेकिन सारे के सारे कुक को एक एक करके वो पायरेट पेल देते हैं क्योंकि वो लोग साधारण कुक है और वो पायरेट बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो वो लोग जो कुक है वो लोग उन लोगों के साथ लड़ाई नहीं कर पा रहे होते। तो पाती और बाकी
बाकी के जो पावरफुल कुक है वो लोग कहते हैं कि तुम लोग क्या कर रहे हो, वो लोग भी फाइट में ज्वाइन करते हैं। तो अभी जो कुक का टीम है वो उन पायरेट के टीम के ऊपर भारी पड़ रहा होता है और तभी हम लोग एक और वियर्ड गाय को देखते हैं जो कि पानी में तैरते हुए वहाँ पर पहुँचता है और पहुँचने के बाद पाती और 2-3 जो तगड़े तगड़े कुक है उन लोगों को गिरा देता है मार के। और सब लोग कहते हैं कि ये कौन है। ये बंदा जो है उसके सारे शरीर में शील्ड लगा हुआ है कैप्टन अमेरिका का, सीने में, हाथ में, पैर में, सर में। और वो कहता है कि मेरा नाम है पाल, मैं बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हूँ, अगर मैं किसी शिप से भी टकरा जाता हूँ तो वो शिप टूट जाता है, मुझे कुछ नहीं होता। पाती बेहोश होकर नीचे गिरा हुआ है। ये देखने के बाद एक पायरेट जाके उस पाती के हाथ में जो किचन नाइफ है उसे लेने की कोशिश करता है और कहता है कि अब से ये जो नाइफ है मेरा है। लेकिन जो पाती है वो उस किचन नाइफ को हाथ से नहीं छोड़ता बेहोश होने के बाद भी। लेकिन वहाँ पर सांजी पहुँच जाता है और उस पायरेट को एक ज़बरदस्त किक करता है और जो किचन नाइफ है उसे वापस ले लेता है और पाती को दे देता है। और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है सांजी। वो कहता है पता है एक कुक के पास उसका जो किचन नाइफ है वो उसका प्राइड है, उसका ऑनर है, तुम में हिम्मत कैसा हुआ कि एक कुक का जो किचन नाइफ है उसे लेने के लिए। और उसके बाद सारे के सारे लोगों को किक करके गिरा देता है। तो जो पाल है वो कहता है कि क्या तुम बस किक कर रहे हो, तुम अपना हाथ का जो है वो उपयोग नहीं कर रहे हो, हाथ को यूज़ नहीं कर रहे हो। तो जो सांजी है वो कहता है कि मैं एक कुक हूँ, मैं हाथ से बस खाना बनाता हूँ, मैं अपने हाथ से फाइट नहीं करता, फाइट में बस पैर से करता हूँ। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो डॉन क्रीक है वो लूफ़ी के ऊपर हमला करता है। लेकिन लूफ़ी वहाँ पर जो ऊड होता है उसके साथ ही वो वहाँ से उड़ जाता है और उड़ के सीधा यहाँ पर आके जो पाल है उसके सर में गिरता है। और जब ही लूफ़ी उस पाल के सर में लैंड करता है वहाँ पर जो पायरेट है सब लोग चौंक जाते हैं। जो डॉन क्रीक है वो कहता है कि अरे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, ये क्या हुआ। और उसके अगले सीन में हम लोग पाल को देखते हैं, उसके नाक से खून निकल रहा है, वो पागली की तरह हरकत कर रहा है, मतलब वो क्रेजी हो चुका है। सब लोग कहते हैं क्या हुआ उसको डॉक्टर दिखाने की ज़रूरत है। और उसके बाद जो पाल है उसके हाथ में जो छोटे छोटे शील है उन लोगों को मारने लग जाता है। और उसके बाद उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि उसके सारे शरीर में आग लग जाता है और जो फ्लेम है, जो आग है वो बोट में भी बिछा जाता है। सारे के सारे कुक और जो पायरेट्स है उन लोगों के शरीर में आग लग जाता है। तो सब लोग कहते हैं कि पाल को अगर गुस्सा आ जाता है तो उसे ऐसा ही होता है, उसके शरीर में आग लग जाता है। और उस आग को देखने के बाद भी संजी रुकता नहीं, वो बहुत ही ज़्यादा रेकलेस होता है और उस आग में कूद जाता है और उस पाल के ऊपर एक के बाद एक हमला करने लग जाता है। लेकिन वो पाल भी उसके हर एक हमले को ब्लॉक कर देता है और कहता है कि क्या तुम्हें आग से डर नहीं लगता। तो सांजी कहता है मैं एक कुक हूँ, मुझे आग से डर नहीं लगता। और उस पाल को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और उसके बाद वो एक दूसरा हमला करता है और उसके शरीर में से बहुत छोटे छोटे पार्ट निकलता है जिसमें आग लगा हुआ है। और वो सारे के सारे जो पाल है वो उस रेस्टोरेंट के ओनर के पास जा रहा है, जीप के पास जा रहा है। तो सब लोग कहते हैं ओनर उस पाल को डॉच करो, उस पाल को डॉच करो वरना तुम लोगों को बहुत ज़्यादा चोट लग जाएगा। तो जो जीप है वो क्या करता है, अपना जो टूटा हुआ, अपना जो काटा हुआ पैर है उसको उठाता है और एक हवा में किक करता है और उस किक के वजह से जो एयर जनरेट होता है उससे उस जो पाल है उन पाल से आग जो है वो बुझ जाता है और सिर्फ एक खाली जो पाल है, नॉर्मल पाल है, वो नीचे गिरता है। सब लोग कहते हैं कि अरे ओनर तुम तो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, बहुत ज़्यादा कूल हो। लूफी भी कहते हैं अरे ये बुड्ढा तो बहुत ही ज़्यादा कूल है। तो उन कुक का फाइट देखने के बाद डॉन क्रीक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है कि मैं किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता मेरे अलावा। और उसके बाद जो डॉन क्रीक है एक बहुत ही बड़े लोहे के बॉल से अटैक करता है जो कि चेन से अटैच्ड है। और उस लोहे को बॉल को देखने के बाद सांजी को और पाल को दोनों को डर लग जाता है। सांजी सोचता है कि मेरे चारों तरफ तो आग है, मैं यहाँ से बच भी नहीं सकता, मैं डॉज भी नहीं कर सकता। और तभी देखते हैं कि लूफी वहाँ पर आ जाता है। आने के बाद गम गम बजूका करके उस लोहे के बॉल को वापस भेज देता है। सांजी तो ये देख के बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है कि उसने इतने बड़े और भारी लोहे के बॉल को वापस भेज दिया, इसका मतलब तो ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और जो लोहे का बॉल है वो जाके डॉन क्रीक के शिप में लगता है और उसके शिप का एक हिस्सा टूट जाता है जो टूट के यहाँ पर पाल के सर में गिरता है और पाल बेहोश हो जाता है। और उसके अगले ही सीन में हम लोग गीन को देखते हैं। गीन पीछे से आता है और आने के बाद जो रेस्टोरेंट का ओनर है जीप, उसके ऊपर पैर रख देता है, उसे नीचे गिरा देता है। और जो गीन है वो जीप के सर में बंदूक रख के कहता है कि सब लोग हार मान जाओ वरना मैं इस बुड्ढे को मार दूंगा। और इसी पॉइंट पे ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।